हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन 5 है, सलिल प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सलिल एक लोग हैं, वो 4 पौधे बैठाती हैं इन अ रो इन हर गार्डन, अपने गार्डन में एक रो में। The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter। और वो जो पौधे बैठाती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3/4 मीटर्स होती है। Find the distance between the first and last saplings। अब ये पूछ रहा है कि पहले से लास्ट तक सैपलिंग जो है उसके बीच की क्या डिस्टेंस होगी। मतलब ये जैसे ये बैठाई 1 2 3 4, ये 4 सैपलिंग्स बैठाई यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और ये डिस्टेंस 3/4 मीटर है, ये डिस्टेंस 3/4 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी 3/4 मीटर है। अब हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हमें इन तीनों को आपस में ऐड करना होगा। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस between the first and last sapling equals। अब हमने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। अब हमें निकालना है कि कितनी डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें इन तीनों को ऐड करना होगा। तो हम लिख देंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो इसमें हम देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा 4 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर हमें ऐड करना है, तो हम 3 + 3 + 3 करेंगे, तो 3 + 3 करेंगे 6 होगा, 6 + 3 करेंगे 9 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 9/4। अब हम देख सकते हैं 9 4 से बड़ा है, तो यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे चेंज कर देंगे, तो इक्वल्स टू, अब 4 2 जा 8 होता है, और 9 8 से बड़ा है, और 4 3 जा 12 होता है, लेकिन 12 से 9 छोटा है, तो यानी कि 4 2 जा जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 बार ले जाएंगे, तो ये 2 होल हो जाएगा। बाकी बचा 1, क्योंकि हमने 9 में से 8 माइनस किया तो 1 बचा, तो न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2 होल 1/4 मीटर्स। यानी कि ये जो पहले से आखिरी तक के बीच की जो डिस्टेंस है ये 2 होल 1/4 मीटर, यानी कि 2 मीटर और 1 मीटर का 1/4 हिस्सा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम एक बार फिर से अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5 है, सलिल प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सलिल एक लोग हैं, वो 4 पौधे बैठाती हैं इन अ रो इन हर गार्डन, अपने गार्डन की एक रो में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। अब ये बता रहा है कि जो सैपलिंग्स हैं, जो पौधे हैं, उनकी पहले से दूसरे, मतलब जितने भी वो 4 सैपलिंग्स बैठाई, चारों के जो बीच की डिस्टेंस है, मतलब पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और 3/4 मीटर्स हैं। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो अब ये पूछ रहा है पहले सैपलिंग्स और जो लास्ट सैपलिंग है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो निकालने के लिए हमने इनके डिस्टेंस को आपस में ऐड कर दिया, जो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे के बीच की जो डिस्टेंस थी इसको हमने आपस में ऐड कर दिया। तो हमने ऐड करने के लिए हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग्स। तो हमने इनको ऐड किया 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो हमारा आ गया डिनोमिनेटर में। तो हम देख सकते हैं सबके 4 है,
तो डिनोमिनेटर में हमारा 4 आ गया। न्यूमरेटर में हमने 3 प्लस 3 प्लस 3 किया तो हमारा 9 आ गया। उसके बाद हम देख सकते हैं 9 4 से बड़ा है और 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 होता है और 12 9 से छोटा है, यानी कि 4 2 जा जाएगा। तो 4 2 जा 8 होता है, तो हमने 9 में से 8 माइनस किया, हमारा 1 आ गया। न्यूमरेटर में हमारा 1 हो गया, होल नंबर हमारा 2 हो गया और डिनोमिनेटर में हमारा 4 आ गया। तो हमारा ये आंसर आ गया 2 होल 1/4 मीटर, यानी कि पहले सैपलिंग से लास्ट सैपलिंग के जो बीच की डिस्टेंस है वो 2 होल 1/4 मीटर है, यानी कि 2 मीटर पूरा पूरा और बाकी बचा 1/4 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे। एक लिपिका नाम की लड़की है, वो 1 होल 3/4 आवर्स यानी कि 1 घंटे और दूसरे घंटे के 3/4 घंटे वो एक बुक पढ़ती है और रोज पढ़ती है। She reads the entire book in 6 days। अब वो उस बुक को 6 दिन में पूरा पढ़ लेती है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल were required by her to read the book। अब ये पूछ रहा है कि उसे उस बुक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगे, उसे कुल कितने घंटे चाहिए उस बुक को पढ़ने के लिए। तो 6 दिन में वो उस बुक को पूरा पढ़ लेती है और रोज वो 1 घंटे और दूसरे घंटे का 3/4 हिस्सा पढ़ती है। तो अब हम सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये है 1 होल 3/4 आवर्स, तो हम 1 into 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7/4 आवर्स। वो 7/4 आवर्स रोज पढ़ती है। तो अब ये 6 दिन का पूछ रहा है कि वो 6 दिन में वो पढ़ ली, यानी कि हमें 6 दिन का निकालना है कि वो कितने घंटे पढ़ी। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे आवर्स required to read the book equals to। अब हमें निकालना है तो 6 दिन में पूरी बुक पढ़ लेती है और हर दिन वो 7/4 हिस्सा पढ़ती है, तो हम 7/4 को 6 से गुणा कर देंगे तो हम लिखेंगे 7/4 गुणे 6। तो हम देख सकते हैं 4 2 से कट रहा है और 6 भी 2 से कट रहा है तो हम काट देंगे। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 3 जा 6 इक्वल्स टू ये हो गया 7/2 इंटू 3। अब 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू। तो हम 2 into 1 करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में हम 7 into 3 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा, इक्वल्स टू। अभी हमारा हो गया 21/2। तो अब हम इसे देख सकते हैं कि 21 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 10 जा 20 होता है, 20 से भी बड़ा है। तो 2 11 जा 22 होता है, लेकिन 22 से 21 छोटा है। तो इसका मतलब कि 2 10 जा जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये होल में 10 हो गया, 10 होल यानी कि 10 घंटे पूरा और बाकी 1/2 आवर्स, यानी कि वो 10 घंटे और 11वें घंटे का 1/2 हिस्सा पढ़ती है टोटल, यानी कि उसे 10 घंटे पूरे पूरे और 11वें घंटे का 1/2 हिस्सा चाहिए पढ़ने के लिए उस बुक को पूरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर
3/4 आवर्स। लिपिका नाम की एक लड़की है, वो 3/4 आवर्स एवरी डे, यानी कि प्रतिदिन वो 3/4 आवर्स पढ़ती है एक बुक को। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और वो उस बुक को पढ़ के खत्म कर देती है 6 दिन में, मतलब वो 6 दिन में उस बुक को पूरा पढ़ लेती है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। अब पूछ रहा है कि उसे टोटल कितने घंटे चाहिए उस बुक को पूरा पढ़ने के लिए, तो हमें ये निकालना था। तो हमने सबसे पहले ये जो 1/3/4 आवर्स दिया था एक दिन का, इसे हमने सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। तो हमने 1 into 4 किया तो हमारा 4 हुआ, 4 + 3 किया तो हमारा 7 हो गया। तो यानी कि न्यूमरेटर में हमारा 7 हो गया और डिनोमिनेटर में हमारा 4 हो गया। तो ये आ गया 7/4 आवर्स। अब हमने लिखा आवर्स रिक्वायर्ड टू रीड द बुक। अब उसे कितने घंटे लगेंगे पढ़ने में बुक को, ये निकालने के लिए हमने जितनी देर वो एक दिन पढ़ती थी उसे हमने 6 से गुणा किया, क्योंकि वो 6 दिन में उस बुक को पूरा पढ़ ली। तो हमने उसको 6 से गुणा किया, जितनी देर वो एक दिन में पढ़ती थी। तो एक दिन में वो 7/4 घंटे पढ़ती थी, तो हमने 7/4 को 6 से गुणा किया। तो हम देख सकते हैं कि 4 भी 2 से कट रहा है और 6 भी 2 से कट रहा है, तो हमने काट दिया। 2 2 जा 4 होता है तो ये 2 बार गया, और 2 3 जा 6 होता है तो ये 3 बार गया। इक्वल्स टू हमारा हो गया 7/2 into 3/1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। तो हमने फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो हमारा आ गया 21/2 आवर्स। अब हम देख सकते हैं 21 2 से बड़ा है, तो यानी कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होगा। लेकिन 2 10 जा 20 होता है और 21 10 से बड़ा है, और 2 11 जा 22 होता है और 22 से 21 छोटा है। तो यानी कि 2 10 जा जाएगा, तो 2 10 जा हम ले गए तो 10 होल हो गया बचा। अब यहाँ पे 21 में से हमने 20 घटाया तो हमारा आ गया 1, तो यानी कि न्यूमरेटर में हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 10 होल 1/2 आवर्स, यानी कि 10 घंटे पूरे, बाकी बचे हुए 1/2 घंटे वो पढ़ टोटल बुक को इतनी देर में पढ़ के खत्म कर दिए 10 होल 1/2 आवर्स में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।